हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस कल एकादशी था तो निर्जला तो नहीं हो पाया, पहले ही बताया था, क्योंकि बच्चा छोटा है। महाराज जी ने कहा था कि निर्जला ना हो पाए तो मतलब फलाहारी कर सकते हो, तो वही फलाहारी वाला दिन था। तो और सुबह सुबह से ही भूख लगा है। तो पूरी कल हमारे यहाँ पूरा दिन गैस नहीं रहा है, तो इंडक्शन पर मैंने पूड़ियाँ बना दी थी दोनों टाइम, क्योंकि गैस था ना। इंडक्शन पर रोटी तो सही से बनता नहीं है। लड्डू के पापा कहते हैं रोटी कच्चा है, तो वही पूड़ियाँ बज गई थी। चीकू है खिलाने में लगी, वही पूड़ियाँ बज गई थी तो मैं ले आई हूँ। बुकनों के साथ चाय में थोड़ा सा खा लूँगी एक दो, बस सुकून हो जाएगा, वरना काम अभी खाना बनाने में तो देर लगेगा मुझे। तो अभी खाना क्या बनाने में वही है, इंडक्शन है। अभी तक गैस नहीं आया, अब देखती हूँ कब सिलेंडर आएगा। और इंडक्शन में तो बारी बारी करो तो बहुत देर लगता है सब कुछ। एक बार ये बनाऊँगी फिर एक बार वो बनाऊँगी, तो ऐसे करके। तो बस आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं चाय। टोस्ट खा लीजिएगा आप लोग, हम चाय मैं चाय पूरी खा लूँगी। और बिस्किट भी था तो एक बिस्किट लेकर पानी पीने के लिए रख लिया था मैंने। तो खाने पीने के बाद उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पता है कुकर रख दिया था, कुकर में सरसों का तेल और जीरा तेज़पत्ता हींग डाल दिया था। चने वाले दाल में लौकी डाल के बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये प्रसाद है मतलब। तो टमाटर डाला, टमाटर में हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल नाम मात्र गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और प्याज लहसुन तो पड़ता नहीं है वैसे प्रसाद में, तो बस यही बना रही थी। और थोड़ा सा लौकी मैं बचा लूँगी, लौकी ज़्यादा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। वैसे मैंने ज़्यादा लौकी सब्जी में इसी में डाला था, और थोड़ा सा लौकी बचा लूँगी तो लड्डू के पापा को सूखी सब्जी बना दूँगी। और आज के ये चने का दाल देखिए धुल के डाल दिया। और आज का सबसे बड़ा टास्क था मुझे चुनौती थी कि पूरा खाना ही मुझे रोटी दाल दो तरीके की सब्जी और दाल दो तरीके की और चावल रोटी सब कुछ मुझे इंडक्शन पर ही करना था, क्योंकि सिलेंडर हमारे यहाँ ख़त्म था। यहाँ पे खूब अच्छे से मैंने कलर लिया, कलरने के बाद नमक डाल दिया, और जितना मुझे पानी चाहिए था चावल के साथ हम खाएंगे उतना मैंने पानी डाल दिया बस। अब बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अगर बच्चे लौकी खाने में आनाकानी करते हैं तो ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब मेरे बच्चों ने ना एकदम दम ही मचा दी, बस थोड़ा सा मेरे लिए बच्चा, तो मैं खा लूँगी रात में। अगर कम पड़ेगा तो बुकनो लगा के खा लूँगी। तो बस आलस पड़ता है अब रात में अपने लिए, मतलब क्या बिना प्याज लहसुन का बनाऊँ। यहाँ पे मैं शिकंजी तैयार करने लगी थी। वैसे मुझे पहली बार पता चला है कि इसको शिकंजी कहा जाता है। मैं शरबत नींबू का शरबत हम लोग कहते हैं। तो चलिए, मतलब कमेंट के द्वारा ही, किसी के कमेंट के द्वारा मुझे पता चला था कि इसको शिकंजी कहा जाता है। तो शिकंजी यहाँ पे ठंडे ठंडे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस ये 11 बजे वाला मतलब वो है, नाश्ता करवा रही हूँ। लड्डू गोपाल को पिला के यहाँ पे आ गई थी। फिर यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया था कढ़ाई में, और प्याज हरी मिर्ची डाल दिया था। उस सबसे पहले तेज़पत्ता डाला था। और बस हर सब्ज़ी में मतलब हस्बैंड तेज़पत्ता डलवाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तेज़पत्ता सही होता है और टेस्ट भी मतलब थोड़ा सा अलग आता है इसका। सब्जी उब्जी किसी चीज़ में डाल दो तो बस यहाँ पे लौकी डाल दिया था। ज़्यादा प्याज फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फिर लौकी को पकाते पकाते ना प्याज और ज़्यादा गल जाता है। यहाँ पे आप लोगों को मसाला दिखा रही थी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला का पैकेट, बस उसको ढक दिया। फिर यहाँ पे मैंने चावल रख दिया था बनने के लिए, और चावल बन जाएगा। बस यहाँ पे चावल बन गया था। फिर यहाँ पे मैं फटाफट अब रोटियाँ बना ले रही हूँ। वैसे मुझे लगा था कि इंडक्शन पर रोटी बनेगी नहीं, पर मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना फूली रोटियाँ बनी थी ना कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने पहली बार ट्राई की। परेठा तो बना चुकी हैं। यहाँ देखिए मैं फुला रही हूँ। पहला रोटी था तो मैं कपड़े से फुला रही हूँ, और बाकी मैं रोटियों से ही फुला लूँगी। यहाँ देखिए बिल्कुल फूली सी बनी है ना रोटी। अभी देखिएगा, अभी मैं रोटी, ये देखिए मैं रोटी धर के फुला रही हूँ ना, ऐसे मतलब ऐसे ना। हम लोग गाँव में रहते थे ना, मायका मेरा, तो जब छोटे छोटे थे तो ऐसे ही मतलब अपनी मम्मी को ऐसे ही मैंने देखा है रोटियों से ही रोटी फुलाते हुए। यहाँ पे है ऐसा नियम है कि गैस मतलब तवा उतार के किया जाता है, वरना हमारी आदत ऐसी ही थी कि तवा के ऊपर ही हम रोटियाँ फुला देते थे। पर मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि रोटी कच्चा है, तो इसलिए मैं ऐसे मतलब नहीं फुलाती हूँ।
और ये मैंने यहाँ पे ही आके सीखा था। मुझे पहले बड़ा डर लगता था हाथ जल जाएगा ऐसे तवा उतार के रोटी सेकूंगी तो, पर अब तो आदत पड़ गई। बस यहाँ पे रोटियाँ बन गई थी। उसके बाद मैंने साफ़ सफाई कर ली। साफ़ सफाई करने के बाद बस यहाँ पे गैस में तो आज कुछ बना ही नहीं, तो बस इंडक्शन ही साफ़ करना था अच्छे से, तो इंडक्शन को मैंने खूब अच्छे से साफ़ किया। और लास्ट में मैं तवा हुआ धुलती हूँ, क्योंकि तवा ठंडा होने के बाद ही धुला जाता है, गरम गरम तवा नहीं धुलते हैं। तो जितना ये चमीटा उमीटा जितना कुछ होता है ना, बेलन तवा, तो ये सब कुछ मैं लास्ट में धुलती हूँ। बस ये सब धुलने के बाद मेरा वही रह जाएगा पोछा लगाना। मैं बस पोछा लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे साथ ही साथ परेशान कर रहे हैं। हाँ, इंडक्शन पर देर तो हुआ थोड़ा थोड़ा एक एक करके, बाकी हाँ रोटियाँ बन गई थी। थोड़ा सा देर लगा डेली से बनाने में। तो बस यहाँ पे क्योंकि मेरे फ्रिज के पास जगह नहीं है ना खड़े होने का, तो मैं इधर बेल रही थी, फिर उधर जा रही थी, फिर उधर कर रही, ऐसे करके। यहाँ पे 2 बोतलें खाली पड़ी थी, तो बोतल में भर दे रही हूँ। पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मैं पानी ठंडा फ्रिज का पीती नहीं हूँ, पर आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भगवान को भी पिलाने में सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लौकी का दाल और लौकी और चने वाली दाल, इसमें मैंने घी भी डाल दिया था। आम, रायता, चावल, रोटी, पानी, सब कुछ। चलिए लड्डू गोपाल को खिला देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद ये देखिए, शाम का क्लिप है। बारिश होने लगी थी और बच्चे कितने खुश हुए थे, और आखिर जो इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गया। बारिश का इंतज़ार था। यहाँ देखिए, चीकू भी खूब खुश हो रही है देख के बारिश को। और फिर उसके बाद मैं कमरे में चली आई थी, क्योंकि बारिश होने से पहले हमारे यहाँ खूब आंधी आई थी, तो बहुत ज़्यादा कमरे में खिसखिस हो गया था। तो बस यहाँ पे अब शाम में ये होता ही है कि बिस्तर उस्तर सही करना होता, तो यहाँ पे मैंने बिस्तर सही किया, थोड़ा सा बिस्तर भी झाड़ा। फिर उसके बाद दोनों तरफ का दरवाज़ा खुला है। चीकू भी यहीं पर है, अभी दिख नहीं रही है, अभी दिखेगी आप लोगों को। तो जितना मतलब था तो मैंने फोल्ड वोल्ड किया। फोल्ड वोल्ड करने के बाद बस अब मैं झाड़ू लगा लूँगी फटाफट। ये सब तक किया दोपहर में ना हम लोग नीचे लेट जाते हैं, क्योंकि बिस्तर बहुत ज़्यादा गर्माता है, तो बिस्तर में कोई भी नहीं लेटता। यहाँ देखिए, चीकू आ रही है ना, मैं कह रही थी बेटा हटो, तो ये दरी से हट नहीं रही थी। ये देखिए अब हट जाएगी। फिर मैंने दरी हटाया। दरी हटाने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया। तो बच्चों में यही ये काम करूँ ना, तो साथ साथ ये भी आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो लड्डू और डुग्गू तो पानी में बारिश में नहा रहे थे। मैं फटाफट यहाँ पे साफ सफाई करती है, बार बार वही लड्डू और डुग्गू को देख रही थी। यहाँ पे देखिए, इसको इधर कर दूंगी, फिर तो झाड़ू तो गुस्सा हो रही थी कि मुझे भाई और दिद्दा को देखना है। वो लोग नहा रहे थे ना बाहर, मैंने इधर कर दिया तो वो गुस्सा होने लगी थी। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद मैट वोट मैंने बिछाया। बिछाने के बाद फिर ये देखिए, मतलब ज़मीन दिखा रही थी, छत वाला। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैंने फ़र्श दिखाया ना, देखा कमेंट था कि मतलब आपका फ़र्श टूटा हुआ है क्या। तो ये फ़र्श टूटा नहीं है। ये फ़र्श जैसे छत होता है ना, नॉर्मली छत होता है जैसे हम लोग ढलवाते हैं, वैसे ही ये वाला छत है। और छत में मतलब ऐसा था ना कि ये वाला फ़र्श में झाड़ू तो लग सकता है, पर पोछा नहीं लग सकता है। तो इसलिए मैंने मैट बिछवा लिया था। ये मैट बिल्कुल टाइल्स की तरह हो गया था, तो अभी भी टाइल्स की तरह ही है, बिल्कुल अच्छे से इसमें झाड़ू पोछा सब कुछ होता है। तो इसलिए मैंने मैट बिछवा रखा था। दी का कमेंट था, तो मैंने सोचा रिप्लाई करूँ। ये मैट बहुत अच्छा है, जिसका मतलब फ़र्श, जिसके कमरे का फ़र्श काफ़ी होता है ना, काफ़ी लोगों के घर के मतलब फ़र्श टूटने लगता है, और जिसका फ़र्श थोड़ा बहुत ख़राब है, तो ये मैट आप लोग लगवा सकते हो, किचन में लगवा सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। तो यही मैंने सोचा रिप्लाई कर दूँ दी को दिखा के कि दी टूटा नहीं है, जैसे नॉर्मली फ़र्श होता है ना वैसे ही फ़र्श है। छत है, ये छत है ना, तो छत के ऊपर हम लोग वो कर लिए, हम लोगों ने मैट बिछा रखा है। तो बस यही चीज़ बताना था आप लोगों से, तो बताया, मैंने सोचा बता दूँ। और बस कमरा वमरा तो आप लोगों ने देखा, मैं साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ आंधी बहुत तेज़ से 2 दिन हो गया। कल भी आया था, आज भी। और हमारे यहाँ कल से बहुत ठंडक है, और बारिश होने लगी है। मैं तो बहुत खुश हूँ, गर्मी से राहत मिली। और मैं तो बस गिनती कर रही थी, भगवान जल्दी बारिश हो, जल्दी बारिश हो। बस बारिश हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। कूलर तो सुबह में इतना ठंडा हो रहा था कि मन हो रहा था कि लाल वाला कम्बल निकाल लूँ, इतना ठंडा आ रहा था। तो बस हो गया काम धंधा। अभी क्या, थोड़ी देर में जाऊँगी। अभी तो उजेला बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर में जाऊँगी तो भोग तैयार करूँगी, क्योंकि अभी से बना के तो फिर वो ठंडा भी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे वाला नहीं, नॉर्मल मैं ठंडा कर दूँ, वो बात दूसरी है, पर पहले से पका के नहीं रखती हूँ। तो अभी जाती हूँ। और आज तो पूरा दिन, मतलब कल से मेरे घर में सिलेंडर नहीं है, कल एकादशी था, तो चलो मतलब कैसी करके मैंने कर लिया था। पूड़ी सब्जी मैंने बना दिया था उसी में, इंडक्शन में। और कल एकादशी था, तो कल सिलेंडर नहीं मिला होगा, लड्डू के पापा ने कहा था, पर मिला नहीं था। तो फिर आज सुबह से मैं चिल्ला रही थी, सुबह से भी नहीं आ पाए, वही 2-2:30 बजे लगा था। पर आज तो पूरा काम मैंने इंडक्शन पर ही किया। इंडक्शन ने आज खूब साथ दिया। ये को लाइट रहा, वरना लाइट ना रहता तो खूब दिक्कत हो जाती। तो सारा काम उसी पर हो गया। बाद में रोटी बचा, तो बस। और आज तो रोटी भी इंडक्शन में बनाया था मैंने, और रोटी अच्छी बनी थी, बिल्कुल फूली सी बनी थी। एक भी रोटी ऐसा नहीं जो फूला नहीं था मेरा। मैं कहती थी इंडक्शन पर पराठा मैं बना चुकी, पराठा पूड़ी तो बना चुकी, पर रोटी पहली बार इंडक्शन पर बनाया था, अच्छी बनी थी रोटी भी।
और बस यही थोड़ा सा मतलब बातों का जवाब दे रहा था। मैंने कहा बता दूँ, याद तो मुझे सुबह से था, मैंने कहा लास्ट में बताऊँगी दी को, क्योंकि दी ने पूछा था। और किसी को भी अगर मतलब चाहिए तो अपने घर में लगा सकते हो। मेरे मतलब 8 साल हो गया, 8 साल से ये बिछा पड़ा है। अब जाके मतलब सामने सामने का फटा है, अंदर का बिल्कुल भी नहीं फटा है। जहाँ जहाँ से हम लोग चलते हैं वहाँ से, और जबकि झाड़ू पोछा डेली ही होता है मतलब, पर बहुत अच्छा मैट है ये। तो बस ये मैट जहाँ से आया ना, वहीं से ये मैंने ग्रीन वाला मैट जो मंदिर वाला है वहाँ, वहीं से ये वाला मैट मंगवाया था। तो बस हमारे यहाँ ज़्यादा बड़ा मतलब मार्केट बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। कभी अगर जाऊँगी ना तो डिटेल से आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो हमेशा मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। मार्केट हमारे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ मतलब मार्केट में चल जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है। तो बस यहीं से मार्केट से हम लोगों ने मतलब लड्डू के पापड़ ले आए थे और लगा दिया था। अच्छा है, और बिल्कुल टाइल्स वाला ही बिल्कुल लुक भी देता है। काफ़ी लुक तो टोक भी चुके हैं टाइल्स से, पर नहीं टाइल्स नहीं है भाई, पन्नी है, मैट है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सबको राधे राधे, जय श्री नारायण। छोटू बड़े सबको ढेर सारा प्यार। जो भी गलती अगर ब्लॉग में होती है तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, बहन दीदी कुछ भी समझ के माफ़ कर दीजिएगा।